आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर का नाम है असाइनमेंट। असाइनमेंट चैप्टर में हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन, और हंगेरियन मेथड, इसमें सॉल्यूशन का जो मेथड चलता है वो है हंगेरियन मेथड। तो आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में जो है प्रॉब्लम इस तरीके से दिखाई देगी। जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, J1 J2 J3 J4। नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है, M1 M2 M3 M4। इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको नजर आएगा। और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस प्रॉब्लम, इम्पॉसिबल असाइनमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज हमने जो प्रॉब्लम उठाई है उस प्रॉब्लम का नाम है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है, वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। तो हाउ वी कैन चेक दैट प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट, वी हैव टू सी द नंबर ऑफ जॉब्स। नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, J1 J2 J3 J4, 4 जॉब्स है हमारे पास। और नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 मशीन्स है और 4 जॉब्स है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बैलेंस क्वेश्चन है। अगर नंबर ऑफ जॉब्स एंड नंबर ऑफ मशीन्स अनइक्वल हो तो पहले हमें उसे बैलेंस करना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ तो मैंने प्रॉब्लम पहले से ही बैलेंस उठाई है, यहाँ पे जॉब्स भी 4 हैं और मशीन्स भी जो है वो 4 ही हैं। तो प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप असाइनमेंट की थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में जो है, अगर इसका इंटेंशन हम देखें तो हमारे पास जो जॉब्स हैं वो इस तरीके से असाइन करनी रहती है, मतलब हमें किस पर्सन को हम कौन सी जॉब एलोकेट करें जिससे कि हमारी कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो, ये हमारा इसमें इंटेंशन रहता है। इन मशीन्स पे कौन से पर्सन को हम एलोकेट करें, मशीन्स पे कौन से आदमी को हम काम करने के लिए दें जिससे कि कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाए। मतलब कौन से आदमी को कौन सी जॉब दें, आप ये भी कह सकते हैं कि कौन से पर्सन को हम कौन सी जॉब दें जिससे कि कॉस्ट जो है मिनिमाइज रहे। ये इस क्वेश्चन का इंटेंशन रहता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो जब कभी हम असाइनमेंट की टोटल थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें हम डिटेल थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमें बस इतना जानना है कि हमें जॉब एलोकेशन इस तरीके से करना है कि कॉस्ट जो है मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकें। तो इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्या है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। ईच रो में, यानी हर रो में हमें नजर डालनी है। हर रो में हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। हर रो में हमें क्या सेलेक्ट करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करके उस स्मॉलेस्ट नंबर को रो के बाकी एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही फिर दूसरी रो में जाना है। दूसरी रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो उस रो के एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में से उस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही काम हमें थर्ड रो में करना है और यही काम हमें फोर्थ रो में करना है। तो ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 40, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेकेंड रो इज 42, and the smallest number in the third row is 48, and the smallest number in the fourth row is 41। तो हमने क्या किया, ईच रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो हमने फर्स्ट रो यानी M1 जो है फर्स्ट रो है, इसमें हमने जो 40 सेलेक्ट किया, इस 40 को बाकी सारे एलिमेंट्स में से हम लेस कर देंगे। देखिए 45 में से 40 गया तो 5, 40 में से 40 0, 51 में से 40 11, 67 में से 40 27। ये हमने रो ऑपरेशन में फर्स्ट रो का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया। यही ट्रीटमेंट हम सेकेंड रो के साथ करेंगे। सेकेंड रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 42, 57 में से 42 गया तो 15, 42 में से 42 लेस किया 0, 63 में से 42 लेस किया 21, एंड 55 में से 42 लेस किया तो रिमेनिंग 13। सेकेंड रो कंप्लीट। थर्ड रो में हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया 48, 49 में से 48 1, 52 में से 48 4, 48 में से 48 0, 64 में से 48 16 जो है हमारा रिमेनिंग रह गया। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 41, 41 में से 41 0, 45 में से 41
4 एंड 60 में से 41 ये 19 एंड 55 में से 41 14। हमने रो ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। तो रो ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हर रो में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और उस रो में से बाकी सभी एलिमेंट्स में से उस सेलेक्टेड स्मॉलेस्ट नंबर को लेस कर देंगे। बस इतना छोटा सा काम हमें रो ऑपरेशन में करना है। अब जो काम हमने रो ऑपरेशन में किया वही काम हम किस में करेंगे, कॉलम ऑपरेशन में। कॉलम ऑपरेशन में हमें रो की जगह क्या देखना है, कॉलम देखना है, यानी वही काम करना है। हर कॉलम में यानी ईच कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करिए, उस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स में से उस सेलेक्टेड स्मॉलेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको हर कॉलम के साथ ये ट्रीटमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, और इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इस बार आपको जो है मेन टेबल में नहीं देखना है। आपने जो रो ऑपरेशन करने के बाद जो टेबल यहाँ पे आपके सामने आई है, इस टेबल में देख के हम कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम ये वाला है, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। 0 को बाकी सभी एलिमेंट्स में से डिडक्ट करेंगे तो सेम कॉलम आ जाएगा 5 15 1 0, ठीक है। सेकंड कॉलम में भी अगर हम नज़र डालते हैं तो 0 जो है स्मॉलेस्ट एंट्री है, 0 को लेस करेंगे तो वापस सेम कॉलम रिपीट हो जाएगा 0044 0044। इसमें थर्ड कॉलम में अगेन हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री 0 है, 0 को हम बाकी सभी एलिमेंट्स में से लेस करेंगे तो हमारे पास 11 21 0 19 एज इट इज ये कॉलम आ जाएगा। इसमें हमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। 13 जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 27 में से 13 गया तो 14, 13 में से 13 गया तो 0, 16 में से 13 गया तो 3 एंड 14 में से 13 गया तो 1। लास्ट कॉलम में हमने जो है स्मॉलेस्ट एंट्री सेलेक्ट की और बाकी उसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से उस सेलेक्टेड स्मॉलेस्ट एंट्री को लेस कर दिया, तो हमारा कॉलम ऑपरेशन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो रो ऑपरेशन कंप्लीट, कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट। अब आगे हम बढ़ेंगे स्टेप थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड में फर्स्ट आपको मैं एक बार ये क्वेश्चन, यही टेबल जो कॉलम ऑपरेशन के बाद जो हमने टेबल हमारे सामने आई है उसको एज इट इज एक बार मैं आपके लिए उतार देता हूँ। 5 0 11 14, 5 0 11 14, 15 0 21 0, 15 0 21 0, 1 4 0 3, 1 4 0 3 एंड 0 4 19 1, 0 4 19 एंड 1, 5 0 11 14, 15 0 21 0, 1 4 0 3, 0 4 19 एंड 1। सेम हमने ये कॉलम ऑपरेशन के बाद जो टेबल है उसको एज इट इज हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सभी 0 को कट करना है। वापस बोल रहा हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कम से कम स्ट्रेट लाइन यूज करनी है और 0 सारे काटने हैं। कम से कम आप स्ट्रेट लाइन यूज करिए और सारे 0 को काटिए, ये इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो वर्ड बोल रहा हूं मैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से आपको सारे 0 काटने हैं। तो उसका क्या तरीका हो सकता है, हमें जो है ऐसी रो पे नजर डालनी होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 0 हम एक बार में कट कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन तो हम यूज़ करेंगे कम और 0 हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कट जाएंगे। और अगर रो नहीं मिल रही तो कॉलम देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा 0 हो। मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ करें और 0 जो है सारे काट डालें। अब आप देखिए कि एक तो इसमें स्ट्रेट लाइन जो है कैसे रहने वाली है, स्ट्रेट लाइन या तो आपकी हॉरिजॉन्टल रहेगी या वर्टिकल रहेगी। ये डायगोनल वाली लाइन नहीं चलेगी, डायगोनल नहीं चाहिए, या तो स्ट्रेट लाइन हो वर्टिकल या हो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल। देखेंगे कैसे कट करते हैं। देखिए अगर फर्स्ट रो में आप नज़र डालें तो 1 0 आ रहा है, सेकंड रो में अगर हम नज़र डालें तो 2 0 आ रहे हैं, थर्ड में अगर हम नज़र डालें तो सिंगल 0 है, फोर्थ रो में अगर नज़र डालें तो सिंगल 0 है। कॉलम वाइज देखें तो सिंगल डबल सिंगल एंड सिंगल। तो अगर हम रो वाइज चलना चाहें, वैसे तो हम कॉलम वाइज या रो वाइज हमारी चॉइस है, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम रो वाइज चल लेते हैं। कट कर दिया, ठीक है, ये कट हो गया। एक स्ट्रेट लाइन से हमने 2 0 कट कर दिए। अब अगर हम ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल, कॉलम में ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, तो अब तो मैं चाहे
रो की तरफ से चलूँ या कॉलम की तरफ से? स्ट्रेट लाइन तो 4 ही यूज करनी पड़ेगी मेरे को। देखिए तो ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने 4 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज कर ली। स्ट्रेट लाइन कितनी है हमारी? 4, और सारे जीरो हमने इसमें कट कर दिए। तो ये इसमें तरीका रहता है। अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कब माना जाएगा कि इसका सॉल्यूशन एंड हो चुका है। तो उसका तरीका ये है, हमारे पास मशीन कितनी है? 4, जॉब्स कितनी है? 4। जब तक नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 4 नहीं आ जाए तब तक ये क्वेश्चन चलता रहेगा। बट ये क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट बार में ही जब हमने काटा तो 4 लाइंस आ चुकी है और क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। बट फिनिश करने से पहले हमें इसके एलोकेशन अभी करने बाकी हैं। कटिंग का काम जो है फिनिश हो चुका है। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको बोले कि मैं 3 स्ट्रेट लाइन में इसको काट दूंगा तो वो ट्राई कर सकता है, नहीं कटेगा। और कोई स्टूडेंट अगर इसमें 5 स्ट्रेट लाइन यूज करे तो वो गलत माना जाएगा। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी रहनी चाहिए? मिनिमम रहनी चाहिए। बट यहाँ पे मिनिमम कोशिश करते करते भी 4 आ गई, और 4 आने की वजह से ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्योंकि जॉब्स भी 4 हैं और मशीन्स भी 4 हैं, तो फिनिश। अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इसको इसी टेबल को एज इट इज बिना कटे हुए उतारेंगे। फिफ्टीन 0, 21 0, 5 0, 11 14, 1 4 0 3 0 4 19 एंड 1। एलोकेशन करने का तरीका आप देख लीजिए। हमें ऐसी रो सेलेक्ट करनी जिसमें सिंगल जीरो, ऐसी रो सेलेक्ट करनी जिसमें सिंगल जीरो हो। अगर ऐसी रो न मिले तो हमें ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें सिंगल जीरो हो। तो सबसे पहले हम रो वाइज चलते हैं। इस रो में हम गए, सिंगल जीरो मिल गया, ठीक है, इसको एलोकेट कर दीजिए। अब उस रो में कोई और जीरो आ रहा है तो उसको काटिए। तो हमने रो तो ऐसी ढूंढी थी इसमें सिंगल जीरो है, तो और कोई जीरो तो आएगा नहीं। कॉलम में देखिए अगर और कोई जीरो आ रहा है तो उसको कट करिए। इस कॉलम में ये जीरो आ रहा है तो ये कट होगा। ये प्रोसेसिंग होती है एलोकेशन की। उसके बाद सेकंड रो में एंट्री करिए, इसमें सिंगल जीरो ये हो गया, क्योंकि ये कट चुका है तो अब ये माना नहीं जाएगा, इसलिए ये सिंगल जीरो हमारा रह गया, इसको हमने एलोकेट कर लिया, ठीक है। अब उस रो में अगर कोई और जीरो आ रहा है तो उसको कट कर दीजिए, ऑलरेडी कट है। उस कॉलम में अगर और कोई जीरो आ रहा है तो उसको कट कर दीजिए। उस कॉलम में कोई जीरो नहीं आ रहा तो कट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में जाइए, सिंगल जीरो मिल गया, ठीक है, एलोकेट कर दिया हमने। उस रो में जाइए, और कोई जीरो है क्या? इस रो में और कोई जीरो नहीं, क्योंकि सिंगल सेलेक्ट किया है। इस कॉलम में जाइए, और कोई जीरो है क्या? कोई भी जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ रो में आइए, ये सिंगल जीरो है, ये एलोकेट हमने कर दिया। 1 2 3 4, 4 जॉब्स जो है ना हमने 4 मशीन्स को दे दी। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट, ये जो एलोकेशन है ये आप इधर लेके आ जाइए। फर्स्ट रो में सेकंड नंबर का एलोकेशन है, फर्स्ट रो में सेकंड नंबर का एलोकेशन ये कर दिया। सेकंड रो में लास्ट वाला एलोकेशन है, सेकंड रो में लास्ट वाला एलोकेशन है, ये हो गया। थर्ड रो में थर्ड वन है, थर्ड रो में थर्ड वन ये कर दिया हमने। एंड M4 में फर्स्ट वाला है। ये मेन टेबल में हमें एलोकेट करके कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। M1, M2, M3, M4। देखिए ये M1 में चले J2, M2 में चले J4, M3 में चले J3, ठीक है। M4 में चले J1, ओके। इस तरीके से हमने ये एलोकेशन वैल्यू लेनी है। M1 में J2 की वैल्यू क्या है? 40। M2 में J4 की वैल्यू क्या है? 55। M3 में
J3 की वैल्यू क्या है 48, M4 में J1 की वैल्यू क्या है 41। इनका टोटल कर लीजिए, वो हमारा आंसर होगा। ₹184 184 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने असाइनमेंट का क्वेश्चन जो सॉल्व किया, मिनिमाइजेशन जो प्रॉब्लम थी उसको जब हमने फाइनल सॉल्यूशन दिया तो उसका आंसर क्या है 184। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप इस तरीके से उसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम इसी तरह की प्रॉब्लम के साथ आपको उनको सॉल्व करते रहेंगे। और अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।